मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है निर्देशांक रूपांतरण निश्चित कोण से झुकाव घूर्णन गति के साथ, यानी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस इंक्लाइंड एंड रोटेशन विद रोटेशन। बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट से हमने ये टॉपिक लिया है, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं निर्देशांक रूपांतरण, क्योंकि ये टॉपिक हमने रिवाइज कर रहे हैं आज। ये हमने कल वीडियो में भी पढ़ा था। किसी घटना के लिए एक तंत्र में लिए गए प्रेक्षण तथा उसी घटना के लिए दूसरे तंत्र में लिए गए प्रेक्षण को कोरिलेट करना, एक दूसरे से संबंध स्थापित करना ही रूपांतरण समीकरण कहलाता है। रूपांतरण समीकरण दो तरह के हो सकते हैं, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट के लिए रिलेटिव मोशन नहीं होता है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं उनमें रिलेटिव मोशन नहीं होता है, और टाइम डिपेंडेंट के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रिलेटिव मोशन होना ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे समय आश्रित और समय अनाश्रित रूपांतरण समीकरण। अब हम बात करते हैं, अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, रिलेटिव मोशन नहीं होती है और केवल स्थानांतरण या निश्चित कोण से घूर्णन व झुकाव होता है, तो जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होंगे वो टाइम इंडिपेंडेंट होंगे। निश्चित कोण से घूर्णन व झुकाव और स्थानांतरण गति है, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव मोशन नहीं है, तो जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो टाइम इंडिपेंडेंट होगा। इसके जस्ट अपोजिट हम बात करें कि रिलेटिव मोशन होती है, तो जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है वो टाइम डिपेंडेंट होता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा, सब टॉपिक्स की हम बात करते हैं, एक समान आपेक्षिकीय गति, दूसरा होगा निश्चित कोण से झुकाव, और तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा घूर्णन गति के साथ। एक समान आपेक्षिकीय गति है, यानी यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो टाइम डिपेंडेंट होंगे, समय आश्रित होंगे। दूसरा जो टॉपिक है निश्चित कोण से झुकाव है लेकिन मोशन नहीं है, तो टाइम इंडिपेंडेंट होंगे। घूर्णन गति के साथ जो रोटेशन मोशन की हम बात करेंगे, वो कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं वो टाइम डिपेंडेंट होंगे। हम बात करेंगे एक समान आपेक्षिकीय स्थानांतरित गति करते हुए निर्देश तंत्रों में रूपांतरण, यानी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस इन रेफरेंस फ्रेम हैविंग यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन ऑफ ट्रांसलेशंस। बात करते हैं एक समान आपेक्षिक स्थानांतरीय गति करते हुए निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं एक समान आपेक्षिक स्थानांतरीय गति करते, वहाँ पर हमने आर नोट कॉन्स्टेंट माना था, लेकिन हम यहाँ मान रहे हैं कि जो एस डैश है निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष नियत वेग से गति कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है, तो प्रत्येक क्षण पर निर्देश तंत्रों के एक्स पृष्ठ पर समांतर रहेंगे। समांतर की बात ये हो रही है कि ये जो डिस्टेंस है प्रत्येक बिंदु पर इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है आर नोट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जैसे ही ये ऑब्जर्व और डैश गति में आएगा, यानी एस डैश फ्रेम गति में आएगी, उसी अनुपात में एस भी वहां पर गति में होगा। और हम मान सकते हैं टी टाइम पर ओ डैश का ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश आर नोट इक्वल में वी टी। फर्स्ट वाले जो डेरिवेशन में हमने जहां आर नोट रखा है, अब हमें उसकी जगह वी टी यूज करना है, चूंकि आर डैश इक्वल में आर माइनस आर नोट यानी आर माइनस वी टी। वेलोसिटी यहाँ से फाइंड करना चाहेंगे, यानी इस पूरी टर्म का हम विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो वी डैश इक्वल में डी आर डैश अपॉन डी टी इक्वल में डी आर अपॉन डी टी माइनस डी आर नोट अपॉन में डी टी। डी आर डैश अपॉन डी टी इक्वल में डी आर बाई डी टी माइनस में डी आर नॉट अपॉन डी टी। अब हम देखेंगे कि ये आर नोट जो है ये भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसलिए हमने इसको क्या ले लिया है v, और डी आर अपॉन डी टी को हमने लिखा है यहाँ पर u से। चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर वी डैश इक्वल में u माइनस वी,
जैसे हम यहाँ से ए डैश फाइंड करेंगे, ये होगा डी यू अपॉन डी टी माइनस में डी वी अपॉन डी टी। चूँकि वी कांस्टेंट है, वी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, यानी ये टर्म क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी, इसलिए ए डैश इक्वल में ए। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर एक समान आपेक्षिकीय गति है, उस गति में जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो कैसे होंगे कि स्थिति भी हमें भिन्न प्रेक्षित होगी, वेलोसिटी भी हमें भिन्न प्रेक्षित होगी, लेकिन वहाँ पर जो त्वरण है वो हमें समान प्रेक्षित होंगे। एक समान आपेक्षिक स्थानांतरीय गति में स्थिति व वेग क्रम से 4 व 5 के अनुसार परिवर्तित प्रेक्षित होते हैं, चेंज होता है, लेकिन त्वरण जो है वो यहाँ पर अनचेंज्ड रहेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये जो रूपांतरण है फर्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर ये टाइम पे डिपेंड है, यानी ये जो हमारे इक्वेशंस आ रही हैं या जो हमारी जो टर्म्स आ रहे हैं पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, समय आश्रित रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण। निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स व्हेन एक्सिस ऑफ कार्टेशियन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या है वो झुके हुए हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं 2 डायमेंशनल की, हम यहाँ पर पहले बात करेंगे, ये वाई एक्सिस है, लेकिन दूसरी ये एस फ्रेम है हमारी, एस फ्रेम की हम बात करते हैं, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। दूसरी हम बात करें एस डैश फ्रेम के बारे में, ये एक्स डैश, वाई डैश एंड जेड डैश। चूँकि हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें 2 ही डायरेक्शंस एक्स एंड वाई ही किसी एंगल से झुके हुए हमें दिखेंगे, यानी थीटा एंगल से एक दूसरे से, एक्स एंड एक्स डैश के बीच एंगल थीटा है, वाई एंड वाई डैश के बीच में भी एंगल थीटा है। यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले एक्स डैश कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। एक्स डैश इक्वल में ओ सी इक्वल में डी एफ प्लस एफ पी। चूँकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये, अगर हमारे पास में ये ऐसा फॉर्म है एक्स एंड वाई और ये कोई एंगल है थीटा, तो हम यहाँ पर ये जो घटक है इसको हम लिखते हैं, क्षैतिज घटक को लिखते हैं हम कॉस थीटा से, और ऊर्ध्वाधर जो घटक है वो हमारा होता है साइन थीटा से। उसको लेके हम यहाँ पर चलेंगे। एक्स डैश इक्वल में ओ सी, चूँकि हम यहाँ देखेंगे एक्स डैश जो हमारी है यहाँ पर, ये हमने पूरा परपेंडिकुलर डाल दिया है, इस पे ये पूरा परपेंडिकुलर डाल दिया है, ये होगा हमारा एक्स डैश एंड ये भी होगा हमारा एक्स डैश। ये जो एक्सिस है हमारी ये यहाँ से यहाँ तक की ये होगी वाई। एक्स डैश इक्वल में ओ सी, ओ से लेकर सी तक। चूँकि अब ये हमारा जो ट्राइंगल बन रहा है ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल कितना हमारा थीटा है, ये जो एंगल है ये इसके बीच में थीटा बन रहा है। यहाँ से हम लिखेंगे डी पी इक्वल डी एफ प्लस एफ पी। डी पी इक्वल में डी एफ प्लस एफ पी, यानी ये ओ सी है जो किस किस के बराबर है, यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, डी एफ प्लस में एफ पी। अब हम यहाँ से जो डी एफ प्लस एफ पी है, यानी डी एफ किसके बराबर है, ये होगी ओ ए के बराबर, यानी ये एक्स। डी एफ प्लस एफ पी इक्वल में ओ ई प्लस एफ पी, यानी डी एफ इक्वल में ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ओ ई के बराबर होगा एंड एफ पी। अब इस ट्राइंगल से, यानी हमारे पास यहाँ पर 2 ट्राइंगल है, एक ये वाला है और एक हमारा जो ट्राइंगल है ये दूसरा वाला है, इनसे हम लिख सकते हैं ओ ई प्लस एफ पी की वैल्यू, ओ ई प्लस एफ पी की वैल्यू। चूँकि हम यहाँ पर देखेंगे कि ओ ई इक्वल में क्या है, ये एंगल अगर हम 90 डिग्री मानते हैं, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है, ये वाला, ये इसके सामने की भुजा थीटा है, तो ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा,
परपेंडिकुलर है हमारा, तो ओ ई इक्वल हम लिख सकते हैं ओ ई इक्वल में, यानी ये हमारा कर्ण है, ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है, कर्ण आधार और लंब। लाल बट्टा कक्का, चूंकि ये हमारा बहुत पुराना फॉर्मूला है, लाल बट्टा कक्का से हम कॉस थीटा इक्वल में लिख सकते हैं, यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण ओ ई इक्वल में, चूंकि हम पहले यहां से देखेंगे ओ ई इक्वल में आधार बटे कर्ण यानी इक्वल में कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण क्या होगा, कॉस थीटा होगा, चूंकि यहाँ पर आधार जो है हमारा वो ओ ई है, ओ ई इक्वल में के कॉस थीटा, के जो है हमारा वो ओ ए के बराबर है, यानी ओ ई इक्वल में ओ ए कॉस थीटा। फर्स्ट हम ये लिखेंगे, यानी ओ ई इक्वल में ओ ए कॉस थीटा, यानी ओ ए कॉस थीटा प्लस ऐसे ही हम एफ पी के लिए इक्वेशंस लिख लेंगे। एफ पी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एफ से पी, यानी ये एंगल हमारा थीटा है, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा 90 डिग्री एंगल है। एफ पी इक्वल में ऐसे हम इसकी बात करेंगे, एफ पी अपॉन ए पी इक्वल में साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, लंब है यहाँ पर हमारा एफ पी और कर्ण जो होगा वो होगा हमारा ए पी, चूँकि ये एंगल हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा थीटा है, उससे हमने लिखा है एफ पी इक्वल में ए पी साइन थीटा, ओ ए कॉस थीटा प्लस ए पी साइन थीटा। ओ ए इक्वल में एक्स, ओ ए इक्वल में एक्स एंड ए पी इक्वल में वाई, ये वाई के बराबर है, वाई साइन थीटा। एक्स डैश इक्वल में एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ये हमारा कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन आया। एक्स डैश को हमने एस डैश फ्रेम का जो एक्स कोऑर्डिनेट था उसको हमने एस फ्रेम के एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के रूप में हमने यहाँ पर लिख दिया है। ऐसे हम वाई डैश की बात करें, वाई डैश को भी हम लिख सकते हैं वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, मेथड सेम वही होगा। इस इक्वेशंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स डैश इक्वल एक्स कॉस एक्स डैश ओ एक्स, एक्स डैश इक्वल में एक्स कोस एक्स डैश ओ एक्स, यानी पहले हमें डायग्राम पे जाना होगा। एक्स डैश इक्वल में एक्स डैश इक्वल में एक्स कोस एक्स डैश ओ एक्स, यानी ये जो एंगल है हमारा यहाँ पर, ये जो एंगल है इसकी हम बात करें, एक्स डैश इक्वल में एक्स कोस एक्स डैश ओ एक्स, ये 90 एंगल है तो ये 90 माइनस में क्या होगा थीटा होगा, कोस 90 माइनस थीटा, एक्स डैश इक्वल में एक्स कोस एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस एक्स डैश ओ वाई। एक्स डैश ओ एक्स यानी थीटा है, यानी एक्स कॉस थीटा प्लस एक्स डैश ओ वाई 90 माइनस थीटा होगा, तो हम इसे साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। चूँकि हम यहाँ पर देख रहे हैं, वापस जाएंगे इसी डायग्राम में, ये हमारा एक्स डैश ओ एक्स है, ये जो है हमारा एक्स डैश ओ एक्स यानी थीटा के बराबर है। ऐसे ही एक्स डैश ओ वाई, ये एक्स डैश है, ओ है और ये वाई है, क्योंकि ये जो पूरा एंगल है ये यहाँ तक का 90 है और ये यहाँ से यहाँ तक का बचेगा 90 माइनस में थीटा, ये पूरा 90 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा 90 है, तो ये हमारा बचेगा 90 माइनस में थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स डैश इक्वल एक्स कोस एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस एक्स डैश ओ वाई। ऐसे ही वाई डैश इक्वल में एक्स कोस वाई डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस वाई डैश ओ वाई। ये जो इक्वेशंस हैं हमारी, ये 4, 5 और 6, 7
झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें, ये हमारे 3D में इक्वेशंस होंगी, जिसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 X Y एंड Z, और इधर हम लेंगे एक्स वाई एंड जेड। मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, या फिर हमारी इक्वेशंस ये होंगी एक्स डैश इक्वल A11 एक्स प्लस A12 वाई प्लस A13 जेड। ऐसे ही वाई डैश के लिए और जेड डैश के लिए 3D के लिए हैं। यहाँ से हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन 11, 12 एंड 13 का विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो हमें यहाँ पर ये वेलोसिटीज़ प्राप्त होंगी, वी एक्स डैश वी वाई डैश एंड वी जेड डैश। मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। ऐसे ही हम जो वेलोसिटी हमारी आएगी उसको हम डबल डिफ्रेंशिएशन, एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, या जो 11, 12 एंड 13 है उनका हम डबल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो हमें जो त्वरण प्राप्त होगा वो हमारी त्वरण की इक्वेशंस होंगी। चूँकि एस निर्देश तंत्र में d2x अपॉन डी टी स्क्वायर जीरो होगा, d2y स्क्वायर अपॉन डी टी जेड होगा, d2z अपॉन डी टी स्क्वायर भी जेड होगा। ऐसे ही ये भी इस निर्देश तंत्र में भी ये सब क्या होंगे, जीरो होंगे। यहाँ से क्या स्पष्ट होता है कि घूर्णित निर्देश तंत्र एस डैश भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। अतः 11, 12 और 13 इक्वेशन जो हैं कण के निर्देशांक के घूर्णित निर्देश तंत्र में समय अनाश्रित रूपांतरण समीकरण हैं, जो कि टाइम पर डिपेंड नहीं करते हैं। ऐसे ही हम घूर्णित की बात करें, चूंकि हमने अभी जो इंक्लाइंड जो पढ़ा था उसमें थीटा था, यहाँ हम थीटा इक्वल क्या रख देते हैं, ओमेगा टी। 2 डायमेंशन की हम बात करेंगे, थीटा इक्वल ओमेगा टी रख देते हैं, तो जो एक्स कोस थीटा था वो उसकी जगह आएगा एक्स कोस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी। ऐसे ही वाई डैश इक्वल वाई कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स साइन ओमेगा टी। जेड डैश इक्वल में जेड ही रहेगा। थैंक यू।